हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउजा टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप एक सिमुलेटेड एनिमेटेड स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको काफी इजी तरीके से कोडिंग की मदद से जो है वो बना सकते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। यहाँ पे आपको बेसिक कोडिंग जैसे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से आप ये सारे काम काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप AI की मदद से कोडिंग को लिखवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी तरीके का सिमुलेशन बनाना है या एनिमेशन बनाना है या फिर आपको किसी तरीके का गेमिंग वेबसाइट बनानी है, तो दोस्तों आप यहाँ पर उस टूल को बोलेंगे कि भाई मुझे इस तरीके की वेबसाइट चाहिए, मुझे इसमें यह एनिमेशन या सिमुलेशन चाहिए और इस लैंग्वेज के थ्रू इसको आप बना के दीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई गेम बनाना है तो आपको लिखना होगा कि यार प्लीज मेक दिस गेम यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस टूल का यूज करना होगा। इसका नाम है दोस्तों क्लाउडी। जी हाँ दोस्तों, जहां जाकर के आप किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन, सिमुलेशन, एनिमेशन जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं और इस कोड को आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो पेड वेबसाइट बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पेड वेबसाइट बनानी है तो आपको उसके लिए डोमेन और होस्टिंग लेना होगा। अगर आप फ्री में इस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपके पास में ब्लॉग स्पॉट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गूगल का ब्लॉगर, अगर आपने नाम सुना हो तो दोस्तों गूगल का ब्लॉगर, जहां जाकर के दोस्तों आप इस कोडिंग को डालेंगे और सेव करेंगे तो दोस्तों आपका जो एनिमेशन सिमुलेशन है वो वेबसाइट के अंदर दिखाई देगा। तो मैं दोस्तों अपनी वेबसाइट यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। मैंने भी यहाँ पे एक वेबसाइट तैयार की है जहां पे मैंने कई सारे एजुकेशनल कंटेंट जो है इसी टूल को यूज करते हुए बनाए हैं और अपनी इस वेबसाइट पर डाले हैं। और कहीं कहीं पे मैंने खुद से यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस किया है बस। इसके अलावा कुछ दोस्तों यहाँ पे मैंने नहीं किया। तो मैं अपनी वेबसाइट भी आपको बताऊंगा और किस तरीके से आप भी इस तरीके से एजुकेशनल टूल या फिर गेमिंग वेबसाइट जो है बना सकते हैं ब्लॉग स्पॉट पे, या फिर आप चाहें तो पेड को यूज करके जैसा होस्टिंग या डोमेन को खरीद करके आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लाउडी का यूज करना भी बताऊंगा, कैसे आप क्लाउडी को यूज करोगे और कैसे आप जो है उस क्लाउडी से जो आपको कोड मिलेगा उसको कैसे आप अपने ब्लॉग स्पॉट पर यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि यार किस तरीके से हम क्लाउडी और ब्लॉग स्पॉट की मदद से दोस्तों इस तरीके से वेबसाइट जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट है फ्री ऑल टूल्स, जिसको मैंने क्लाउडी कोडिंग यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर बनाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट एक एडुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आपको कई सारी एडुकेशनल चीज़ें सिमुलेशन के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू आपको दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कई सारे सिमुलेशन के ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हमने कई सारे इंग्लिश रूल्स, रीजनिंग से रिलेटेड और क्विजेस, इसके अलावा यहाँ पे हमने चेस गेम, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमने कई सारी जो ऑप्शन है जो एजुकेशनल पर्पज से हम यूज़ कर सकते हैं और गेम से रिलेटेड एजुकेशनल हम जो है यहाँ पर ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों हमने यहाँ पर ऐड कर रखी है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे कि एक आपको मैं बता देता हूँ, अर्थक्वेक सिमुलेशन का एक ऑप्शन ऐड किया। कैसे आप एक एनिमेटेड या फिर एजुकेशनल वेबसाइट बना पाएंगे और कैसे आप अगर मान लीजिए कोई किसी को आप सिखा रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप अगर आप सिमुलेशन के थ्रू और थ्योरेटिकली दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में लेकर के समझाते हो तो वो काफ़ी इजी तरीके से समझ में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ इसने थ्योरेटिकली बता दिया कि अर्थक्वेक क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पर हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड की है। आप खुद ही जैसे मान लीजिए कि हम अर्थक्वेक के रिएक्टर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अर्थक्वेक रिएक्टर 5.6 है, तो एट इन दिस केस क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैनेज डैमेज हो सकता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिमुलेशन भी डाल रखा है, तो यहाँ पे आप खुद करके देख सकते हो। तो मैंने जैसे किया स्टार्ट अर्थक्वेक, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारी थी वो यहाँ पे बता रही थी कि क्या हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट में कितना डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर कितना डैमेज हुआ
और अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपन जो है आपको दिखाई देगा, ये देखिए इस तरीके से। तो सिमुलेशन के थ्रू आप किसी भी एडुकेशनल अगर आप हैं तो उसको आप काफ़ी इजी तरीके से उस चीज़ को समझा सकते हैं, ठीक है, केवल और केवल कोडिंग की मदद से, और वो भी आपको नहीं करनी पड़ रही, वो भी एआई की मदद से पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक होल फॉर्मेशन कैसे होता है, अब मान लीजिए कि कोई सीखना चाहता है कि भाई ब्लैक होल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले थ्योरेटिकली डाल दिया, उसके बाद में वो बंदा खुद यहाँ पर प्ले करके सीख सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम पॉज कर देते हैं एक बार यहाँ पर, और थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ मैं, एंड देन यहाँ पे इसको मैं प्ले करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूरा एनिमेशन हो रहा है और बता भी रहा है साथ साथ में आपको कि क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, कैसे जो है ब्लैक होल जो है बनता है। ये देखिए पूरा सिमुलेशन आपको यहाँ पे पता चल रहा है कोडिंग की मदद से। अब आप अगर दूसरी कोडिंग करोगे, इसी को अगर आप वापस कोडिंग करोगे तो वो वापस से एक नया आपको सिमुलेशन और पूरा का पूरा एक नया थ्योरेटिकल पूरी चीज़ें बना करके आपको यहाँ पर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमने कई सारे जैसे मैथ्स रूल हो गए हमारे, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड रीजनिंग हो गई हमारी। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स हमने यहाँ पे आपको दे रखी है। इंग्लिश कन्वर्सेशन गेम्स के थ्रू आप समझ सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश टेंसेस टाइमलाइन का ऑप्शन हमने यहाँ पे आपको बेसिकली दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे 50 इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, क्योंकि स्पेलिंग रूल्स यहाँ पे हमने आपको बता रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा हमने इस तरीके से पूरा एक प्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो उसको, ये भी हमने एक कोडिंग की मदद से ही किया है, क्लाउडिंग की मदद से ही हमने इसको बनाया है। तो मैं आपको क्लाउडी भी बताऊंगा अभी जाकर के कि कैसे आप वहाँ पर इन चीज़ों को काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपको टेंसेस सीखने, यहाँ में हमने टेंसेस के ऑप्शन डाल रखा है, टाइमलाइंस की मदद से आप इनको सीख सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच, एनिमेटेड टम्बोला गेम्स हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। प्रोफेशनल टाइपिंग स्पीड जो टेस्ट आप यूज़ करते हो वो भी दोस्तों हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस आपको देखिए, प्रोफेशनल टाइपिंग स्पीच स्पीड टेस्ट, ये भी हमने क्लाउडी की मदद से बनाया है, जहाँ पे आप स्पीड टेस्ट प्रैक्टिस टिप्स ले सकते हो। बबल गेम के थ्रू भी जो है यहाँ पे आप टाइपिंग स्पीड जो है वो आप अपनी बढ़ा सकते हो, साथ साथ में आप गेम के थ्रू भी टाइपिंग स्पीड जो है यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आपने यहाँ पे दोस्तों सेपरेट शीट का ऑप्शन रखा है, जहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। हम कई बार क्या होता है कि दोस्तों कई बार हमको सेपरेट शीट की ऑप्शन होती है, नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सेपरेट शीट को एज ए यूज़ कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा हमने यहाँ पे सेपरेट शीट का जो डेमो है वो यहाँ बना कर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमने टेक टर्म स्लाइड शो डाल रखे हैं। गूगल शीट के जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट प्लस टैप करने से क्या होगा, एंटर करने से क्या होता है, शिफ्ट प्लस एंटर से क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर रखी हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए दोस्तों ब्लड रिलेशन क्विज गेम्स जो होते हैं, ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ब्लड रिलेशन क्विज भी जो है आते हैं, तो आप इनको आप गेम के थ्रू भी सीख सकते हैं। तो इस वेबसाइट का दोस्तों जो यूआरएल है मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ जाकर के आप इसको काफ़ी इजी तरीके से जो है यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमने और भी कई जैसे इंग्लिश टेंसेस टाइमलाइन रूल भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। एक वो मैंने वहाँ ऐड किया था, एक दोस्तों यहाँ पे हमने ऐड किया है, जहाँ पर आकर के आप इसको काफ़ी इजी तरीके से टेंसेस को काफ़ी इजी तरीके से दोस्तों समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने एलजेब्रा टिप्स एंड ट्रिक्स भी यहाँ पे डाल रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आने वाले टाइम पे दोस्तों मैं और भी यहाँ पे चीज़ें ऐड करने वाला हूँ ताकि आपको काफ़ी और इंटरेस्ट आए, पसंद आए। तो इस तरीके से आप क्लाउडी कोड की मदद से यानी HTML जावा उसकी मदद से इस तरीके की वेबसाइट काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं, वो भी गूगल के ब्लॉगर के अंदर यानी ब्लॉग स्पॉट को यूज़ करते हुए। अब मैं बता देता हूँ कि क्लाउडी से आप कैसे इसको बना सकते हैं। आपको क्लाउडी जो है वो लेना है। क्लाउडी दो तरीके से मिलेगा दोस्तों, एक आपको फ्री ऑफ वाला मिलेगा, एक आपको पेड प्लान वाला मिलेगा। फ्री में आपको लिमिटेशन मिलेंगी, आप कुछ ही कोडिंग कर पाओगे। अगर आप इनका पेड लेते हो, पेड यानी आपको पर मंथ $20 जो है पे करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा वाला आपको लेना है तो आप $100 यहाँ पे पे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, यानी कि अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो एक पेपर पे है या एक किसी बुक में, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ डालना है
और आपको लिखना है यहाँ पर जो मैं चीज़ लिखने वाला हूँ वैसा ही आपको लिखना है, उस तरीके से आपको जो है एनिमेशन के थ्रू उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ साइड में हमको ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, अलग अलग स्टाइल के ऑप्शन मिलते हैं वो हमें नहीं देखना है। एक्सटेंडेड थिंकिंग मतलब कि आप एक्स्ट्रा रीजनिंग के थ्रू कोई भी एनिमेशन सिमुलेशन बनाओगे वो काफ़ी परफेक्ट बनेगा एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक्सटेंडेड थिंकिंग का जो हमको ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे हमको क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमको इसे ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्लाउडी 3.7 सोनेट ही होना चाहिए, इसके अलावा ये ओल्डर वर्जन नहीं होने चाहिए। क्लाउडी 3.7 सोनेट ही आपको यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एक डेमो देकर बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हो। क्रिएट HTML फाइल सिमुलेशन ऑफ हाउ एन एक हम केमिकल ऑप्शन ले लेते हैं, रिएक्ट विथ Cl, ठीक है। हमने एक नॉर्मल सा लिखा है कि हमें HTML एक फाइल सिमुलेशन चाहिए जहाँ पर N यानी सोडियम रिएक्ट करे क्लोरीन से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं और जब तक यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रामिंग होती है, चलिए मैं आपको एक बार डेमो आप देख लीजिए कैसे काम करता है ताकि फिर आपको पता रहे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों पूरा थ्योरेटिकली ये आपको निकाल के देगा। पूरा थ्योरेटिकल होने के बाद में यहाँ पर आपको एक HTML फाइल बनते हुए दिखाई देगी। तो चलिए जब तक ये तैयार होती है मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ बताने में आपको भूल गया, वो है यहाँ पर हमने बनाया था जी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, जो कि केमिस्ट्री में यूज़ होती है। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ी भी होगी आपने, पीरियोडिक टेबल, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे। अब इसमें खास चीज़ क्या है, ये भी हमने उसी की मदद से बनाई है, बट यहाँ पे खास चीज़ क्या है, पीरियोडिक टेबल तो हमने सबने देखी है, पर इसमें खास चीज़ क्या है। खास चीज़ ये है दोस्तों, जब आप इनमें से किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करते हैं तो ये उसका पूरा नाम बताता है आपको, एटॉमिक नंबर आपको बताता है, एटॉमिक मास आपको बताता है, इसकी कैटेगरी क्या है वो बताता है, और कब डिस्कवर हुआ था वो बताता है, और साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ बताता है कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। आप यहाँ पे किसी भी तरीके पे किसी पे भी क्लिक करेंगे या आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बता देगा, आपको इसका कंप्लीट इसका पूरा नाम आपको बताएगा, इसके अलावा एटॉमिक नंबर बता देगा, एटॉमिक मास आपको बताएगा, कैटेगरी बताएगा, और डिस्कवर जो कि कब हुआ था वो आपको यहाँ बताता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें भी इसकी मदद से बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि मैंने लिखा था कि Na कैसे रिएक्ट करता है Cl से, क्लोरीन से, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट रिएक्शन का ऑप्शन हमको मिल गया, और इसके बारे में आपको यहाँ पे वो बता देगा कि कैसे क्या होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। हमको देखना है स्टार्ट रिएक्शन पर हम क्लिक करेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो हमने ये किया, क्लिक किया यहाँ पे, और ये पूरा देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने रिएक्शन ये देखिए हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा हो गया सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl फॉर्मेट, ये इसने रिएक्ट किया, पूरा बना, और क्या बना हमारे पास, सोडियम क्लोराइड बन गया, NaCl बन गया। एनिमेशन के थ्रू आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप किसी भी तरीके का एनिमेशन एडुकेशन से रिलेटेड अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से क्लाउडी को यूज़ करते हुए एनिमेशन थ्योरेटिकली कंप्लीटली सिमुलेशन के थ्रू किसी भी चीज़ को काफ़ी इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पर्पज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप और चाहें तो यहाँ पे मैं और भी लिखता हूँ, यहाँ पे हाउ फॉर्मेशन ऑफ फायर, ठीक है, हाउ फॉर्मेशन ऑफ फायर। एक नॉर्मल सा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक दो डेमो से बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि जी हाँ आपकी पढ़ाई काफ़ी ईजी हो जाए, एनिमेशन के थ्रू आप समझ पाएँ, सिमुलेशन के थ्रू आप समझ पाएँ, या फिर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, और इसको समझने से काफ़ी इजी तरीके से कंसेप्ट जो होते हैं दोस्तों वो काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं।
इस तरीके से कोडिंग को हम यूज़ करते हैं तो आप क्लाउडी को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टूल है दोस्तों, एजुकेशनल पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारी फैसिलिटी मिलती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप खुद यूज़ करेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि इसमें इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस वेबसाइट का जो दोस्तों URL है मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसको डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड के आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको जो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ही इस तरीके से एजुकेशनल वेबसाइट्स बना सकते हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लाउडी को यूज़ कर सकते हैं, पढ़ने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पर वॉच हाउ फायर फॉर्मेशन थ्रू द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों इसने पूरा प्रोसेस यहाँ पे करके बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, अब मान लीजिए आपका अगर सिमुलेशन वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में ऑनलाइन कंपाइलर के ऑप्शन होते हैं। तो आप यहाँ पे HTML ऑनलाइन कंपाइलर किसी को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर आप अपनी उस प्रोग्रामिंग को यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आपको रन के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने सिमुलेशन को जो है काफ़ी इजी तरीके से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी स्टूडेंट वगैरह जो भी है इसको अगर सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अपनी एजुकेशन को काफ़ी आसान बनाना चाहता है तो दोस्तों वो इस तरीके से इस वेबसाइट को भी यूज़ कर सकता है। अगर वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है अगर क्लाउडी को, तो दोस्तों आप मेरी इस वेबसाइट पे हम और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे। इसकी मदद से भी दोस्तों आप यहाँ पे अपने एजुकेशनल को काफ़ी इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वेबसाइट का नाम है फ्री ऑल टूल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।